किसी कारण से कई साथी चुनाव के समय उदासीन थे कई जगह, लेकिन अब जो लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा, एकजुटता दिख रही हर जिला में जहां जा रहे हैं। आप इसी जिला में देख सकते हैं, अभी भी नज़र दौड़ा कर चारों मूल्यांकन का कोई तरीका तो है नहीं। अभी हम बोले हमारी बात पर कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन अब सच है कि उस दिशा में हम बढ़ गए हैं, वहाँ तक लगभग पहुँच गए हैं। अब जिस दिन चुनाव होगा देखिएगा परिणाम। जो आंकड़ा हमारा होता था पहले जेडीयू का, इस बार के विधानसभा चुनाव में वह आंकड़ा हम नहीं अचीव कर पाए। नमस्कार, भारत लाइव है और भारत लाइव में खबरें हम भीतर से निकाल कर आप तक लाते हैं। ऐसी ही एक खबर हमारे पास आई है। इस खबर के अनुसार एक बार फिर से चर्चा ज़बरदस्त शुरू हो गई है। क्या जल्दी ही चुनाव होंगे? और इस चर्चा के पीछे कहीं ना कहीं जदयू के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के दौरा पर हैं और उस दौरे में आम लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या रह गई थी। खुल करके उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें रह गई थी जिसको लेकर के हमारी सीटें कम आई। कैसे इस सीटों को बढ़ाया जाए ये अब तय हो चुका है। हमने वो कमियां जान ली है कि किस कारण से हमारी सीटें कुछ कम हुई है। अब इन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है और जो पिछले 4-5 महीनों में स्थितियां सुधरी हैं, बदली हैं, बदले हुए माहौल में हम निश्चित रूप से अपने पुराने ढर्रे पर, पुराने स्थिति में आ चुके हैं। कई फ़ायदे हमारे साथ हुए हैं, जिसमें से ललन सिंह के अध्यक्ष बनने से फ़ायदा हुआ है, आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से फ़ायदा मिला है, उन्होंने खुद के भी आरएलएसपी के शामिल होने से बहुत तरह के फ़ायदे गिनाए हैं। इन सारे फ़ायदों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने एक इशारा ज़रूर कर दिया है कि आपके जनाधार और लोग आपके साथ हैं। ये परीक्षा कब होता है? ये परीक्षा चुनाव में ही होता है और लोकतंत्र में आपकी ताकत का अंदाज़ा जनता बताती है। एक बार फिर से बिहार की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार में वो सारा मादा है जिसको लेकर के वो बिहार का विकास कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से जो बातें कही है, उन बातों से साफ झलक रहा है कि वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड जो पिछले चुनाव में मात खा करके आई है, सीटें कम हुई है, उसे फिर से वापस लेने की जल्दबाजी में है और ऐसी स्थिति में उसका विकल्प चुनाव ही हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है सीटों को बढ़ाने का। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की तैयारियां लगातार जनता दरबार में चल रही हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है लोगों को एकजुट करने की। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी ही आसान्वित नजर आए और उन्होंने साफ तरीके से ये बातें कही कि अब वर्तमान परिस्थिति में हमारी संख्या बल बढ़ने का सारा जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। आम जनता के मन में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार का मान सम्मान के साथ साथ नीतीश कुमार को लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा अब रिजल्ट में भी परिणत होगा जब भी चुनाव हो जाते हैं। और आपको पता है कि कैसे चुनाव ही बताता है कि आपका जनाधार कैसा है, आप कितने संख्या बल के साथ आए हैं, वही आपके जनाधार का हिस्सा होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से संकेत दे दिया है कि जब भी चुनाव होंगे तो आप इतना मान के चलिए कि जदयू बड़ी पार्टी बनकर के उभर के सामने आएगी और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली गलती को नज़रअंदाज करते हुए उसे सीख करके कहीं ना कहीं जदयू ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ये तैयारियां चुनाव के रूप में जल्दी ही आपके सामने आ सकती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने। पूरा जवाब सुनिएगा तब ही ना। देखिए, सब लोगों को मालूम है और इस सच को स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कमी हमने देखी है। जो आंकड़ा हमारा होता था पहले जेडीयू का, इस बार के विधानसभा चुनाव में वह आंकड़ा हम नहीं अचीव कर पाए। यह तो सच है जो सब लोगों को मालूम है। इसलिए हमने कहा कि जेडीयू की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई, लेकिन अब जो उत्साह हम देख रहे हैं पार्टी के साथियों में, और किसी कारण से कई साथी चुनाव के समय
उदासीन थे कई जगह, लेकिन अब जो लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, एकजुटता दिख रही हर जिला में जहां जा रहे हैं। आप इसी जिला में देख सकते हैं, अभी भी नज़र दौड़ाकर चारों तरफ आज की तारीख में जो अब एकजुटता और उत्साह लोगों का दिख रहा है, उसके आधार पे एकदम जेडीयू नंबर 1 की पार्टी अब बन गई है। लेकिन इसका मूल्यांकन तो आज नहीं हो पाएगा ना, मूल्यांकन तो चुनाव में ही होगा। मूल्यांकन का कोई तरीका तो है नहीं अभी। हम बोले हमारी बात पर कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन अब सच है कि उस दिशा में हम बढ़ गए हैं, वहाँ तक लगभग पहुँच गए हैं। अब जिस दिन चुनाव होगा देखिएगा परिणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।